नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, पेंटागन एमका और टेडबीएफ प्रोग्राम के लिए भारत के साथ फास्ट ट्रैक इंजन जॉइंट वेंचर डील करेगा। जी हां दोस्तों, पेंटागन जिसे अमेरिकी एरोस्पेस इंजन प्रमुख जनरल इलेक्ट्रिक जी से एक आवेदन प्राप्त हुआ है जो भारत के साथ संयुक्त रूप से इंजन टेक्नोलॉजी के निर्माण और साझा करने की अनुमति मांग रहा है, ने सक्षम अधिकारियों के साथ मामला उठाया है और प्रस्ताव अत्यावश्यक के कारण तेज गति से आगे बढ़ रहा है। जी द्वारा दिखाया गया है जो भारतीय लड़ाकू जेट कार्यक्रम के लिए बहु अरब डॉलर के इंजन सौदे के साथ भारत में अपने कारोबार का विस्तार करने का इच्छुक है। जी ने संयुक्त रूप से अपने 414 इंजन के आधार पर 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट इंजन विकसित करने की अनुमति मांगी है, जिसका उपयोग भारत के 5वें जनरल फाइटर प्रोग्राम जिसे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका कहा जाता है और 5- फाइटर प्रोग्राम जिसे ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर मतलब टेडबीएफ कहा जाता है के लिए किया जाएगा, जो नौसेना में है। दोस्तों, जी की संयुक्त रूप से एक बेस लाइन F414 निर्माण करने की योजना है जो भारत के 4.5 प्लस जनरल तेजस MK2 फाइटर प्रोग्राम के लिए 98 किलोन्यूटन क्लास का थ्रस्ट उत्पन्न करता है और एक ऑपरेटर कोर भी विकसित करता है जो एमका और टेडबीएफ प्रोग्राम के लिए 110 से 120 किलोन्यूटन क्लास थ्रस्ट उत्पन्न कर सकता है। जी ने लगभग 1000 इंजनों के साथ अकेले भारत से 400 इंजनों के लिए बड़े सौदे का अनुमान लगाया है जो भारत में अपने पूरे जीवन चक्र में प्रत्येक लड़ाकू कार्यक्रम के लिए स्थानीय रूप से उत्पादित किए जाएंगे। तेजस MK1A कार्यक्रम के लिए कारण जी की भारत में अच्छी शुरुआत और साफरान और रोल्स रॉयस के प्रतिस्पर्धी प्रस्तावों को दूर रखने के लिए इच्छुक है। ऐसे में इंजनों की पेशकश कर रहा है जो न केवल लागत प्रभावी हैं बल्कि स्थानीय विनिर्माण के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ भी हैं। मतलब दोस्तों, जी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहा है भारत को। दोस्तों, पर जी का ये भी डर है कि कहीं रोल्स रॉयस और साफरान अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए तैयार ना हो जाए। दोस्तों, रोल्स रॉयस तो पूरी तरह तैयार है और रोल्स रॉयस का ये भी कहना है कि जी पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भारत को नहीं करेगा। वो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा कि भारत अपने यहाँ निर्माण तो इंजन कर सकेगा पर कहीं एक्सपोर्ट करना होगा वह अधिकार भारत को देगा। पर ऐसा नहीं है, भारत बात करेगा तो दोस्तों पूरी बात करेगा। अब हमारे को लगभग 1000 इंजनों की आवश्यकता है। कहाँ कहाँ और कैसे इंजन का उपयोग होगा मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम दोस्तों घातक UCAV बना रहे हैं, उसमें हम कावेरी इंजन का उपयोग करेंगे। उसमें दोस्तों ड्राई कावेरी इंजन का उपयोग करेंगे। वो 46 किलोन्यूटन थ्रस्ट उत्पन्न करता है और उतनी हमारे को आवश्यकता है। और दोस्तों, आफ्टर बर्नर के बाद कावेरी 73.4 किलोन्यूटन थ्रस्ट पैदा करता है जो HLFT-42 विमान में काम में लिया जा सकता है। अगर दोस्तों HLFT-42 विमान में और भी अधिक पेलोड ले जाने की क्षमता वाला विमान बनाया जाएगा तो दोस्तों उसमें F404 या F414 इंजन का भी उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों, उसके बाद तेजस MK2 में दोस्तों F414 इंजन का उपयोग किया जाएगा जो 98 किलोन्यूटन थ्रस्ट पैदा करता है। दोस्तों, उसके बाद एमका फर्स्ट और टेडबीएफ प्रोग्राम के लिए F414 इंजन का उपयोग किया जाएगा जो 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट से 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट देता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि संशोधन तो किया नहीं तो कहाँ से ये 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट देने लग गया। उससे पहले तो हमारे को संशोधन करना पड़ेगा या दोस्तों इसको अपग्रेड करना पड़ेगा, उसके बाद ये 110 या 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट देगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये F-18 सुपर हॉर्नेट में इसने इसी इंजन का उपयोग किया है और संशोधन करके इसने 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट पैदा कर लिए इसी इंजन ने। इसका नाम दोस्तों F414-20 या ऐसा कुछ इसका नाम रखा है जो दोस्तों F-18 सुपर हॉर्नेट में काम में लिया जा रहा है। तो दोस्तों अभी 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट पैदा कर सकता है और दोस्तों इस इंजन को इसी प्रकार से बनाया जाएगा। अब हमारे को दोस्तों MK2 में इसकी आवश्यकता पड़ेगी और दोस्तों हम 100 से ज़्यादा फाइटर जेट खरीदेंगे तो उसमें दोस्तों हमारे को 130 किलोन्यूटन थ्रस्ट की आवश्यकता पड़ेगी और जो TDBF-2 बनाएंगे उसमें भी इतने ही थ्रस्ट की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसको संशोधन करना पड़ेगा और 130 किलोन्यूटन थ्रस्ट पैदा करनी पड़ेगी। उसके बाद ही MK2 और TDBF में काम में आएगा। उसके बाद दोस्तों हमारे मरीन इंजन में भी यहाँ जी के इंजनों का उपयोग किया जा रहा है। तो सब कुल मिला के दोस्तों हमारे पास टोटल 1000 इंजनों की आवश्यकता है। अगर सभी इंजन हम खरीदते हैं तो अमेरिका को फ़ायदा ही फ़ायदा है। पर दोस्तों अगर हम बिना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के अगर खरीदते हैं तो हमारे को कोई फ़ायदा नहीं है। हम ऐसे पूरी दुनिया में खरीदते ही जाएंगे आजीवन, हम कभी इंजन पैदा नहीं कर सकते। हमने दोस्तों कावेरी इंजन पर काम किया है। उसके अलावा दोस्तों हमारा HL भी काम कर रहा है और हमारा और भी संस्थाएं काम कर रही है, ADA भी काम कर रही हैं इंजनों पर। तो दोस्तों हमें ये सोचना चाहिए कि भारत ने अभी दोस्तों जैसे डील की है MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन की, तो उसके भी इंजन की ट्रांसफ़र और टेक्नोलॉजी और ओवरऑल की मेंटेनेंस की फैसिलिटी भारत में ही रखी है। अगर दोस्तों टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी नहीं की जाएगी तो भी उसके इंजन के मामले में जानकारी भारत को मिल जाएगी काफ़ी हद तक। और भारत ने वैसे भी हनीवेल के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का समझौता कर लिया है।
तो दोस्तों जनरल इलेक्ट्रिक भी तैयार है। और दूसरा कारण है कि अमेरिका वैसे तो नहीं देता दोस्तों भारत को किसी भी हाल में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, पर दोस्तों एक तो हमारे को लगभग 1000 इंजनों की आवश्यकता है। और दोस्तों ये अभी क्या है कि सारे बैंक क्रश हो रहे हैं, मतलब कोलैप्स हो रहे हैं सारे बैंक पश्चिमी देशों में। तो पश्चिमी देशों के पास अभी दोस्तों जितने ग्राहक आए उतने अच्छा है। तो रोल्स रॉयस भी अपने तैयार हो रही है। रोल्स रॉयस चाहती है कि भारत के साथ हम डील करें, और 1000 इंजन की डील किसे नहीं चाहिए दोस्तों, ये अरबों की डील है। इस डील को कौन नहीं लेना चाहता, इसलिए दोस्तों जनरल इलेक्ट्रिक देना चाहता है। और दूसरा कारण ये है कि अमेरिका के अधिकारी इसलिए इस प्रस्ताव को हाँ भर रहे हैं क्योंकि दोस्तों चाइना के खिलाफ भारत मजबूती से खड़ा है, और भारत को मजबूती से खड़ा करेगा अमेरिका। ये अमेरिका का दूसरा फ़ायदा है। और तीसरा भी फ़ायदा है ये अमेरिका का ये कि भाई दोस्तों भारत के साथ हम रशिया से दूर कर देंगे, और भारत हमारे से लगभग हथियार खरीदता रहेगा। अगर ये डील हो जाएगी तो भारत हमारे पर भरोसा करने लग जाएगा। दोस्तों आपकी क्या राय है, क्या आपको पूरी तरह से समझ में आ गया? अगर आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखें। जय हिंद दोस्तों।